तो दोस्तों स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो कृषि विभाग में लगभग 133 पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, उसका पूरा डिटेल विज्ञापन जो है आज हम आपको उस पर चर्चा करेंगे। वो जो भर्ती विज्ञापन का डिटेल प्रारूप है वो तैयार हो चुका है और वो आपको उनकी वेबसाइट पे पहली बात, दूसरा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तीसरा हमारे जो एप्लीकेशन है सीजीपीएससी व्यापम हब वहां पे मिल जाएगा। क्या टेलीग्राम में बहुत सारे मैसेजेस डालने की वजह से वो क्या हो जाता है, वो मैसेज ऊपर चले जाते हैं। तो आप सिस्टमेटिक अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो एप्लीकेशन है सीजीपीएससी व्यापम हब उसमें जितना भी अभी नया नया भर्ती विज्ञापन का पूरा पीडीएफ वो वहां पे है। उसमें आप योग्यता देख सकते हैं, उसकी चयन प्रक्रिया देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप दोनों में ज्वाइन हो जाइए और आप फॉलो करते रहिए तो आपको पूरा चीज अपडेट मिलते रहेगा। अब बात करते हैं कि जो आचार संहिता लगी है उस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल थे कि भर्तियां पर क्या होगा, उस पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो भर्ती विज्ञापन निकला है। देखिएगा, कृषि विभाग में मैंने आपको बताया था 130 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। अब इसमें प्रक्षेत्र अधिकारी, इसके साथ साथ आपका प्रयोगशाला तकनीशियन और भी जो प्रोफेसर के पद है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सहायक ग्रेड 3 का भी पद है और प्रोफेसर का पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है और प्रक्षेत्र अधिकारी के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्रों में अलग अलग प्रोग्रामर, जो मैटर स्पेशलिस्ट के 26 पद है, प्रोग्राम असिस्टेंट के 6 पद है, फॉर्म मैनेजर के 7 पद है, इस प्रकार से अनेक पद है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको योग्यता जो बताना चाहूंगा वो किसकी योग्यता बताना चाहूंगा, प्रयोगशाला तकनीशियन जो कि कृषि विभाग से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए कृषि विभाग में अगर जो प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती निकली है, अगर हम उस पर जाना चाहे तो देखिए उस पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी, अगर आपने बीएससी न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी में बीएससी किया है, किसमें किया है, एग्रीकल्चर, उद्यानिकी, कृषि, बायोटेक्नोलॉजी अथवा बीटेक कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि मांगा गया है। मतलब यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप बीएससी किए हो द्वितीय श्रेणी में तो भी आप भर सकते हो, अगर आप बीएससी की हो एग्रीकल्चर उद्यानिकी कृषि तो भी आप भर सकते हो, अगर आप बीटेक की हो कृषि अभियांत्रिकी में तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका प्रयोगशाला तकनीशियन, इसमें टोटल 31 पद है। ठीक है, अब बात करें अगर इसमें प्रक्षेत्र अधिकारी की, तो इसमें कृषि जो है, कृषि हो गया, कृषि अभियांत्रिकी हो गया, उद्यानिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में केवल और केवल स्नातक मांगा है। ठीक है, इसमें अगर हम पद की बात करें तो टोटल पद जो है वो है 29। इसके बाद हम बात करें सहायक ग्रेड 3 के, टोटल 9 पद है और उसमें भी वही है, आपको 12वीं पास मांगा है, पीजीडीसीए चाहिए, साथ में 1 वर्षीय जो प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर से संबंधित वो डिग्री चाहिए, साथ में प्रमाण पत्र मतलब टाइपिंग सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। ठीक है, अब देखिए ये पद तो है रेगुलर, अच्छी बात है, परंतु इसकी जो फीस है अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। कब से भरना है, 12 अक्टूबर से। आज है 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर को आप इंदिरा गांधी जो उनकी वेबसाइट है, या तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जो लिंक है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा, उस साइट में वहां पे आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है। अब देखिएगा, इसमें सामान्य वर्ग के व्यक्तियों और ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए फीस है 600 रुपए और बाकी वर्ग वालों के लिए कम है। तो यहाँ पे जहां पे एक तरफ पीएससी और व्यापम में निशुल्क है, तो ये इतना भारी भरकम फीस क्यों लिया जा रहा है विभाग के द्वारा, सवाल यही उठता है। और विभाग से हम कहना भी चाहेंगे कि बेरोजगार अभ्यर्थियों से इतना मनमाना फीस न वसूले। इसके पहले भी जो भर्तियां हुई थी उसमें 1,000, 500 और अभी भी जो प्रोफेसर वाले पद है उसमें भी 1,000, 500 पद के लिए जो फीस है वो रखी गई है, जो कि सही नहीं है। जैसा कि पुलिस विभाग ने जारी किया था उसमें 200 और 125 रुपए फॉर्म का रेट है, आप उतना ही रख सकते हैं, क्योंकि बेरोजगार अभ्यर्थियों से पैसा वसूलना ये गलत तरीका है। तो कृषि विश्वविद्यालय से यही कहना चाहेंगे कि जो फीस है वो कम किया जाए, 600 ना रख के 200 या 100 या 150, 300 के अंदर अंदर आप फीस रख सकते हैं। बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी जो चयन प्रक्रिया है, तो चयन प्रक्रिया में ये प्रतिशत के अंकों के आधार पर होगा। याद रखिएगा, ये अगर मेरिट बेसिस पे होगा, प्रतिशत के अंकों के आधार पर यहाँ पे चयन होगा। ठीक है, तो आप लोग इस पे 12 अक्टूबर से फॉर्म भरिएगा। इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा या आप जो हमारा ऐप है वहां पे मिल जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आचार संहिता पर। अब देखिए, आचार संहिता पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल है कि सर, हॉस्टल वार्डन भर्ती का विज्ञापन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, बिजली विभाग का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, साथ में जो बोल सकते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन का है, साथ में और भी पद जो है उसका क्या होगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, निश्चिंत रहिएगा, व्यापम अपने हिसाब से काम कर रहा है और जो हमें जानकारी लगी है वो ये है कि वर्तमान में आपका 15 अक्टूबर को एग्जाम है। ठीक है, कौन सा एग्जाम है? सहकारिता विभाग के 407 पद का। ठीक है, अब आप देखिए, वो 407 पद का एग्जाम है और उसके लिए आप लोग क्या डाउनलोड कर रहे हैं? प्रवेश पत्र डाउनलोड कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो अन्य वैकेंसियां निकली है, जैसे सर्वेयर, अनुरेखक, प्रयोगशाला सहायक और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और भी बहुत सारे पदों पर जो अभी वहां पे ऑनलाइन आवेदन क्या हो रहा है, चल ही रहा है। तो अब देखें, तो मैंने आपको कहा है कि साइट जो होता है वो क्या होता है, क्रैश हो जाता है, क्योंकि आप इधर प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर रहे हैं, इधर ऑनलाइन फॉर्म भी भर रहे हैं, इधर रिजल्ट भी जारी हो रहा है। अभी हाल ही में जो हैंडपंप तकनीशियन है उसका रिजल्ट भी जारी हुआ। तो इन सभी के कारण क्या कर रहा है, जैसे जैसे चीजें, जो साइट जो है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है या कम प्रेशर बनता है, तो फिर जो है वो चीजें, जो नया आवेदन है वो चालू हो जाता है। इसी वजह से व्यापम अभी आप लोग जो आपका प्रवेश पत्र है वो निकाल लीजिए, उसके बाद वो साइट पे आ जाएगा। तो इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आचार संहिता में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या नहीं हो सकता, तो देखिए, नया भर्ती नहीं आ सकता। बाकी तो बहुत सारे नियम कायदे हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। भर्तियों से संबंधित यह है कि नया भर्ती नहीं आएगा, लेकिन जो पुराना भर्ती है, जैसे जो भी पुराना भर्ती है वो जो है, वो उस पर जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ सकता है। अब उस पर क्या क्या प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, जैसे यहां पे अगर बताया गया है कि नियुक्ति पत्र भी दिया जा सकता है, लेकिन बस वो नियुक्ति पत्र डिपार्टमेंटल होना चाहिए, किसी राजनेता या किसी विधायक के हाथ से नहीं देना चाहिए। वो आपके बाकायदा आपके घर में आ जाएगा, नियुक्ति पत्र भी जारी हो सकता है। इस प्रकार से ये जो है जानकारी दी गई है, लेकिन उसमें भी चुनाव आयोग का परमिशन आवश्यक है। ठीक है, अब देखिएगा, नया जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है, जो वैकेंसी निकल चुकी है उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यही है कि नया पद नहीं आएगा। अब नया पद कितने दिन नहीं आएगा? 55 दिन, क्योंकि 55 दिन में आपका क्या हो जाएगा, 3 दिसंबर के बाद फिर से वैकेंसी आना चालू हो जाएगी। आपको मैं 2021 के जो दिसंबर महीने में ले जाना चाहूंगा, जहां पे हर संडे, एक संडे को 2 एग्जाम रखा गया था और हर संडे एग्जाम था। 2021 का संडे, चूंकि वहां पे कोरोना काल था, जब एग्जाम हुए तो हर संडे 2 एग्जाम हुआ था, आप लोगों को बताना चाहूंगा। और इसी प्रकार से अब जब संडे आएगा दिसंबर का, 10 दिसंबर के बाद से मान के चलिए, तब आप देखेंगे कि हर संडे को आपका एग्जाम रहेगा, वो भी 2, हर संडे 2 एग्जाम रहेंगे। अब बात करते हैं, सर सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, क्या आ सकता है कि नहीं? तो जो जानकारी लगी है कि देखिए, आपको बताना चाहूंगा, 7 नवंबर और 17 नवंबर को क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव हो जाएगा। 23 नवंबर को राजस्थान में हो जाएगा। उसके बाद एक ही राज्य है शायद, मिजोरम, जहां पे 30 नवंबर को है मतदान। तो उसके बाद जो है 3 दिसंबर को रिजल्ट है। अगर सीजीपीएससी चुनाव आयोग से परमिशन लेता है तो वो 26 नवंबर को नोटिफिकेशन निकाल सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर 26 नवंबर को नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो 26 नवंबर से 3 दिसंबर में मात्र 10 दिन का अंतर है, उसमें निकाल सकता है। पर चाहे तो सीजीपीएससी जो चुनाव आयोग है उससे परमिशन लेके 26 नवंबर को नोटिफिकेशन निकाल सकता है। उसका तर्क ये भी हो सकता है कि भाई 7 नवंबर को भी वोटिंग हो गया है, 17 नवंबर को भी वोटिंग हो गया है, तो अब यहाँ पे कोई लालच वाली तो बात नहीं है कि चलो गवर्नमेंट जो है पद निकाल रहा है, मतदान भी हो गया है, तो अब जो है पद निकाला जा सकता है। इस प्रकार से तर्क दिया जा सकता है और 26 नवंबर को जो पद है वो जारी किए जा सकते हैं, चाहे तो, अगर सीजीपीएससी चाहे तो। ठीक है, तो इस पर आप ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए अपनी तैयारी पर ज्यादा फोकस करें। कारण क्या है, क्योंकि मात्र आज 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर से 10 नवंबर 1 महीना और 10 नवंबर से 10 दिसंबर 2 महीना, मात्र आपके पास 60 दिन है, बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र और 60 दिन है। और उस 60 दिन के बाद कंटिन्यू जो है एग्जाम होंगे, क्योंकि आप देखते हैं व्यापम का जो शेड्यूल रहता है मार्च अप्रैल तक रहता है, उसके बाद व्यापम क्या प्रवेश परीक्षा में लग जाता है। और इधर पीएससी भी आप देख रहे होंगे बहुत दिन से शांत है, तो उस पर भी जो है वैकेंसियां
उस दौरान जो है देखने को मिल सकती है। तो आप लोग के पास मात्र 60 दिन है, इसमें अपनी कमियों को दूर करिए और ज्यादा से ज्यादा जो भी फॉर्म आएगा उसका अपडेट हम तो दे ही देंगे। फिलहाल यही सब अपडेट, यही जानकारी देना था। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।